हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको जंतु तक एनिमल टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे और एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। बशर्ते आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं जंतु तक एनिमल टिश्यू के बारे में, तो ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को। तो देखिए, जंतु तक एनिमल टिश्यू। अब देखिए, जंतु तक कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स हैं। तो देखिए, 4 टाइप्स हो गया, 4 प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ध्यान से देखिए, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। इंग्लिश में हो गया एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। अब यहां पर क्या कर दिया कि पेशी उत्तक को भी 3 भागों में बांट दिया। जंतु तक तो 4 प्रकार के हो गए, अब पेशी उत्तक को भी 3 भागों में बांट दिया। और रेखिक हृदय, अनस्ट्रिप्ड कार्डियक, ये 3 भागों में बांट दिया। तो पेशी उत्तक कितने भागों में हो गए? 3 भागों। और रेखिक और हृदय। तो अब देखिए, एक एक करके हम समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। तो उपकला उत्तक जो होता है, यह उत्तक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाया जाता है। यह शरीर के आंतरिक आंतरिक चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। तो हम लोग को सिंपल में क्या रखना है उपकला उत्तक में कि यह जंतु के बाहरी, भीतरी, स्वतंत्र सतहों पर पाया जाता है, आंतरिक चोट से बचाता है और उन्हें नम बनाए के रखता है। यार के नम बनाए रखता है, सिंपल में रखना है, आंतरिक चोटों से बचाता है और उन्हें नम बनाए रखता है। ये दिमाग में रखना है। और एग्जाम्पल में दिया है त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं किडनी के चारों तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवारों पर यह सब पाया जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है त्वचा की बाह्य सतह पर, हृदय पर, फेफड़ा पर एवं किडनी के चारों तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवारों आदि पर पाया जाता है। तो देखिए, उत्तक, यह उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, यह उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य है। एग्जाम्पल में इसका हो गया रक्त, लसिका। आप समझ भी सकते हैं कि रक्त जो है हमारे शरीर में सभी जगह मौजूद है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस रक्त के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कहते हैं ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल हो गया रक्त और लसिका, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड जो है सभी जगह मौजूद है, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। पेशी उत्तक, इसे संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? इसे संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी उत्तक से मिलकर बनी हुई, जितने भी मसल है इसी उत्तक से मिलकर बना हुआ है, इसी टिश्यू से। अब इसका हम बताए थे कि इसको 3 भागों में बांटा गया पेशी उत्तक को। तो सबसे पहले है अरेखिक। यह पेशी उत्तक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करती है। अब देखिए, अनैच्छिक रूप से गति करती है तो आपको मतलब हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता, ये दिमाग में रखना। और रेखित जो होता है जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चले, इसका मतलब है कि जो हमको गतिमान कर दे। दिमाग रखना है कि जो हमको गतिमान कर दे और रेखित है। अब जैसे एग्जाम्पल है आहार नाल, अगर हम भोजन करते हैं तो क्या कह लेते हैं कि बीच में ही रुक जाओ, ऐसा तो रुकेगा नहीं, वो अपना प्रक्रिया पूरा करके ही रुकता है, ये दिमाग में रखना है। मलाशय है, ये भी आप अपना वर्क करके ही रुकेगा, ये नहीं कि आप बीच में कहेगा रुक जाओ, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये अरेखित है। हमारी इच्छा अनुसार ये नहीं चलता, अपनी इच्छा अनुसार चलता है। और जो हमको गतिमान, सिंपल याद है ना, जो हमको गतिमान कर दे। मूत्राशय है, अगर हम लोग को टॉयलेट आ जाता है तो ये नहीं कि
मान लीजिए 2 4 5 मिनट रोक लेते हैं, यानी कि रोके रह जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमको गतिमान कर देता है। तो जो हमको गतिमान कर दे वो अरेखित है। तो आहार, नान, मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय भी। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि गर्भाशय कौन सा पेशी है, अरेखित। गर्भाशय कौन सा पेशी है, अरेखित। ये भी अपना प्रक्रिया कंप्लीट करके ही रुकता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए गर्भ में शिशु पल रहा है तो 2 या 3 मंथ में ही हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। तो ये पूरा 9 महीना कंप्लीट कर लेता है तभी आता है। इसका मतलब ये अपना वर्क कर रहा है, और जब इसका कंप्लीट हो जाता है तो आ जाता है। इसका मतलब है हमारी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा, ये अपनी इच्छा अनुसार चल रहा है, जो हमको गतिमान कर। बस सिंपल ये रखे, जो हमको गतिमान। तो आपको समझ में आ जाएगा रे, जो हमको गतिमान कर रहा है और अरेखित पेशी है। एग्जाम्पल आहार नाल है, मलाशय है, मूत्राशय है, गर्भाशय है, ये अरेखित पेशी का एग्जाम्पल है, जो हमको गतिमान करते, ये दिमाग रखना है। रेखित, ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करती है। प्राय इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये हमारी इच्छा अनुसार चलता है, इच्छा अनुसार। मान लीजिए अभी हाथ को उठाना है तो उठ जाता है ना। इसका मतलब हमारी इच्छा अनुसार वर्क करेगा, ये दिमाग रखना कि इसका मतलब वही कह रहा है कि ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाया जाता है जो इच्छा अनुसार गति करती है। इच्छा अनुसार गति कर रहा है, ये आपकी इच्छा अनुसार नहीं करेगा, अनैच्छिक रूप से गति करती है, और ये हमारी इच्छा अनुसार चलेगा। तो इच्छा अनुसार गति करती है, ये दिमाग रखना। और अरेखित में रखना है, अनैच्छिक रूप से गति करती है, अरेखित में इच्छा अनुसार गति करती है, यह दिमाग रखना। हृदय, ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है, और हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। अब इसका मतलब है कि हृदय जो है, हृदय की मतलब कहते हैं दीवारों पर पाई जाती है हृदय की गति, इन पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति। इसका मतलब है जिस दिन ये रुक गया उस दिन हम लोग रुक जाएंगे। ये दिमाग में, हृदय पेशी जो रहता है जो बिना रुके जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, जिस दिन ये रुक गया उस दिन हम लोग भी रुक जाएंगे, ये दिमाग रखना है। तो चलिए आगे। उत्तक, अब देखिए तंत्रिका उत्तक, इसे चेतना उत्तक भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो उत्तेजना या चेतना लाता है, कौन लाता है? तंत्रिका उत्तक लाता है, तो इसे चेतना उत्तक भी कहते हैं। इसकी इकाई न्यूरॉन्स है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन्स है। यह उत्तक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये दिमाग रखना कि सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछ देता है कि चेतना उत्तक या उत्तेजना जो हमारे शरीर में आते हैं वो किस उत्तक से आता है? तंत्रिका उत्तक का इकाई क्या है? न्यूरॉन्स है। और हमारे मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स है, ये दिमाग रखना। बहुत सारे न्यूरॉन्स है हमारे मस्तिष्क में, और हमें चेतना या उत्तेजना जो लाता है वो कौन लाता है? तंत्रिका उत्तक। और ये भी दिमाग रखना है, अगर कोई भी चीज अगर मान लीजिए हमारा पैर में चुभता है तो सबसे पहले मस्तिष्क को सूचना देता है, तो ये किसके कारण होता है? नर्वस सिस्टम का। इसका मतलब तंत्रिका उत्तक, इसे चेतना उत्तक के रूप में जानते हैं। इसकी इकाई न्यूरॉन्स है। यह शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं तंत्रिका उत्तक। अब आता है कि मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या या मांसपेशियों की संख्या कितना है? 639। याद का मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ा मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस, याद रखना है। और मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या 639। सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, हिंदी में कुल्हा की मांसपेशी। तो कुल्हा की मांसपेशी जो होता है सबसे बड़ा मांसपेशी होता है,
और मांसपेशियों की संख्या कितना है, 639 है। और सबसे छोटा मांसपेशी जो है स्टेपीडियस है। तो सबसे छोटा मांसपेशी कौन हो गया, स्टेपीडियस हो गया। और सबसे बड़ा मांसपेशी हो गया ग्लूटियस मैक्सिमस, कुल्ला की मांसपेशी। तो हमारा जो आज टॉपिक था जंतु तक एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो गया। और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।